नमस्कार दोस्तों, जीएसटी, इनकम टैक्स और भी काफी सारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एक्सटेंशन करने के लिए 31 अगस्त 2021 तक एक्सटेंशन करने के लिए के रेफरेंस में जो न्यूज है उसके बारे में आज ये वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। दोस्तों, क्या है वो खबर? दोस्तों, आप सबको पता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स केट, जो कि करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों ट्रेडर्स को, व्यापारी भाइयों को लीड करती है। बेसिकली उनकी एक एसोसिएशन है। इन्होंने बहुत ही अच्छी डिमांड रखी है दोस्तों गवर्नमेंट के सामने। क्या डिमांड, हम वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर ये डिमांड वाकई में पूरी होती है तो डेफिनेटली पब्लिक एट लार्ज, ट्रेडर्स एट लार्ज को बाहरी रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, क्या लिखा है इन्होंने? कोविड लॉकडाउन एंड सफरिंग ऑफ ट्रेडर्स। इन्होंने अपने निर्मला सीतारमण जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, उनको लिखा है, वी एक्सप्रेस आवर डीप ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर डिमांड फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी डेट ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर लीव ग्रांटेड टू ट्रेडर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ द टैक्स बाय स्टैट्यूटरी ड्यू। सबसे पहले तो इन्होंने धन्यवाद दिया, ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है। अभी कुछ समय पहले जो थोड़ी बहुत लेट फीस उन्होंने माफ करी थी और इंटरेस्ट वेवर जो किया था उसके लिए। इन द सेम लाइन our compliments to Prime Minister Sri Narendra Modi and the Union Government for providing all type of help to state for protecting the. दूसरा, उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि कोरोना जैसी सिचुएशन में आप बहुत तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो लोगों के जीवन को। In this context, we wish to state that in the current situation, the shops and market of the trading community are closed due to lockdown in several states. साफ उन्होंने बोला है कि बहुत सारे स्टेट्स में दुकानें बंद है, शॉप्स बंद है। Further, other protective measures like partial lockdown, curfew, night curfew, and other similar measures have adversely affected the business activities being conducted by the business community and resulting in a situation where the inflow of money is nil or marginal, but the outflow of money is in its full swing as usual, which includes establishment expenses like salary to the employee, rent of shop, go downs, EMI to be paid to the banks and other financial institution, interest to the loan obtained by trader for business activity, home loan, and various other incidental expenses. बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी है। ये लिखी है कि सबसे पहले तो हम सबको जैसे कि पता है बहुत से स्टेट्स में अलग अलग तरीके के, किसी में लॉकडाउन, किसी में कर्फ्यू, किसी में नाइट कर्फ्यू, बहुत सारी चीजें ऐसी लगी हुई है जिससे बिजनेसेस ऑलरेडी बंद है, पैसों का इनफ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन आउटफ्लो है। सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, रेंट है, बाकी सारे खर्चे आउटफ्लो हो रहे हैं, इनफ्लो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑल दीज एक्सपेंसेस आर मेड थ्रू द एक्यूमुलेटेड कैपिटल व्हिच फोर्सेस अस टू रिकॉल द वर्डिंग ऑफ चाणक्य। और ये जो आउटफ्लो हो रहा है वो कहां से हमें करना पड़ रहा है? जब इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो ही है, तो जो हमने अब तक कैपिटल एक्यूमुलेट करके रखी थी, जमा करके रखी थी, उसमें से ये पैसे हमारे जा रहे हैं। उन्होंने चाणक्य के कुछ एक शब्द याद किए, कैपिटल ईटिंग इन एनी बिजनेस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अगर किसी बिजनेस की कैपिटल खाई जा रही है, कैपिटल का यूज किया जा रहा है, ऐसे कामों में कैपिटल खत्म हो रही है, इसका मतलब है उस देश की इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन होना। एज पर एन एस्टिमेट इन past 40 days there is a business loss about 7 lakh crore in non corporate sector। उन्होंने बोला है कि पिछले 40 दिन का जो अंदाजा है ना वो ये कि 7 लाख करोड़ का लॉस हुआ है बिजनेसेस को, चाहे ट्रेडर हो, ट्रांसपोर्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, स्टार्टअप, बहुत सी बातें इन्होंने लिखी। तो इन्होंने आगे क्या डेट एक्सटेंशन मांगा? इन्होंने सबसे पहले जीएसटी और इनकम टैक्स में उन्होंने मांगा either tax is to be paid or return has to be filed may be extended till 31 अगस्त 2021। उन्होंने बोला है कि आप हमें संभावना दो, डेट एक्सटेंड करो जीएसटी की और इनकम टैक्स की। कब की? 31 अगस्त 2021 तक। Challans should be treated as document of payment and not for form GSTR 3B under GST. This will encourage to taxpayer to pay tax early and the government too will get the taxes in time। उन्होंने कहा कि जो चालान जो हम पेमेंट करते हैं उसको आप ट्रीट करो ऐसे डॉक्यूमेंट ऑफ पेमेंट एंड नॉट फॉर्म GSTR 3B अंडर GST। तो जो हम चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट ऑफ पेमेंट मान लो, GSTR 3B हमसे मतलब आप। इससे क्या होगा? आपके पास टैक्स भी समय से आ पाएगा। The changes brought in procedure through notification number 1/2021, notification number 94/2020 central tax 22 दिसंबर 2020 should be deferred till the same are not discussed with the stakeholder and the state GST commissioner। उन्होंने कहा कि एक नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 लेके आए थे, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 लेके आए थे, जो ऑलरेडी पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको ब्रीफ याद दिला दूं, उसमें ये था कि अगर आपने GSTR 1 3B GSTR IFF नहीं फाइल करी है पिछले पीरियड की, पिछले 2 पीरियड की, तो आप 3B भी नहीं फाइल कर पाओगे। साथ में 86B का था कि आप इनपुट 99% से ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। ऐसी काफी सारी कंडीशन इन्होंने पुट करी थी। उसके लिए भी बोला कि ये भी तक स्टेट से प्रॉपर्ली डिस्कस किया नहीं गया है, तो इनको भी आप होल्ड पे रखिए प्लीज। द
The introduction of the above two notification have put clutches to the hands of the honest taxpayer as well. A businessman cannot be restricted from filing his return for any reason. कि हाथों को बांध दिया है और बिजनेसमैन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता from filing his return for any reason, nor आगे क्या लिखा है इन्होंने, देखते हैं दोस्तों। तो उन्होंने ये कहा है कि किसी भी रीजन की वजह से बिजनेसमैन को नहीं रोका जाना चाहिए, बिजनेसमैन को नहीं रोका जाना चाहिए रिटर्न फाइल करने से। दूसरा, इनपुट से उसको डिप्राइव नहीं करना चाहिए। और आगे और भी इसके अलावा लोन मोरेटोरियम के बारे में भी इन्होंने काफी सारी बातें करी है। तो इतनी सारी डिमांड इन्होंने रखी है दोस्तों। ऑल्दो सब की सब डिमांड आपको भी लग रहा होगा जायज है ये डिमांड, ये जो रिलीफ अगर आती है तो वाकई में बिजनेसमैन को एक चीज से तो राहत मिल सकती है कि हाँ भाई अभी जो डेट्स है वो तो बढ़ चुकी है, मोरेटोरियम मिल गया है हमें पेमेंट वगैरह के लिए, इंटरेस्ट वगैरह के लिए, तो उसका ध्यान वहां से हटके हो सकता है अपनी जिंदगी बचाने पे, अपने जान पहचान वालों की जिंदगी बचाने में वो सही से लगा सके। The changes brought through the current budget may be deferred till the same are not discussed। और जो इस बजट के थ्रू चेंजेस लेके आए थे उनको भी आप रोकिए। The bank should be directed not to charge any interest on the loan for the period lockdown and moratorium 6 months may be allowed। तो उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस लॉकडाउन के पीरियड का आप हमसे ब्याज नहीं लो, बैंक को आप ये सजेस्ट करो 6 महीने का मोरेटोरियम भी दिया जाए। और एक चीज और लेके आए ये, to facilitate the small trader to keep business activities running। जो छोटे व्यापारी है उनकी बिजनेस एक्टिविटी चलती रहे, एक कोरोना लोन में बी गिवन टू ट्रेडर एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद लिमिटेड केवाईसी टू इनेबल पर्टिकुलरली द स्मॉल ट्रेडर हैविंग अ टर्नओवर अप टू 10 करोड़। जिनका टर्नओवर 10 करोड़ तक रुपए का है उनको एक कोरोना लोन दीजिए, मिनिमम केवाईसी लीजिए, मिनिमम रेट आप उससे रीजनेबल रेट लीजिए। द ट्रेडर शुड बी बॉट अंडर द एम्बिट ऑफ एमएसएमई। अर्लियर द ट्रेडर वर पार्ट ऑफ एमएसएमई बट एनी ऑफिस ऑर्डर नंबर। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडर्स को भी आप एमएसएमई में लेके आओ। द सैलरी ऑफ द लॉकडाउन पीरियड ऑफ द एम्प्लॉय हु आर रजिस्टर्ड अंडर ईएसआई मे बी गिवन फ्रॉम द ईएसआई वेलफेयर फंड। जो ईएसआई में रजिस्टर्ड है ऐसे एम्प्लॉयज को आप ईएससी वेलफेयर फंड के थ्रू सैलरी दीजिए। It is to be recalled that any package which was announced last year, the trader were not given a single penny. It is requested that the suitable package may be announced for the trader, which will be enable them to continue their business activity in the small market। साफ-साफ इन्होंने बोला है कि पिछले लॉकडाउन में जब आपने इतने सारे रिलीफ्स दिए थे ट्रेडर्स को, एक सिंगल पैसा भी उस रिलीफ का नहीं मिला था, तो इस बार आपको लेके आइए। तो ऐसी काफी सारी इन्होंने रिलीफ्स मांगी है, काफी हद तक वो जायज भी, आपको भी लग रहा होगा। आपको लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि लगे कि हाँ भाई वाकई में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों ऐसी अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। आपको लगता होगा कि हर बार ये डिमांड के एक्सटेंशन के वीडियो, रिप्रेजेंटेशन के वीडियो क्यों शेयर किए जाते हैं, इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। वो रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए डेट एक्सटेंशन कराने के लिए आपकी जो एसोसिएशंस हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशन लेती है, कितना अपना खून पसीना इसमें लगाती है दोस्तों, कितना अपना समय लगाती है, हमें एटलीस्ट इस चीज का पता होना चाहिए। हमें लगता है कि हाँ जी ड्यू डेट बढ़ गई, लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि इस ड्यू डेट को बढ़ाने के पीछे कितने लोगों ने कोशिश करी है दोस्तों। तो उसी कोशिश को सामने लाने के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि उनके प्रयास सबको पता चले, जिनके प्रयासों की वजह से आप हम सबको रिलीफ मिल पाते हैं, हम सबके लिए डेट एक्सटेंड हो पाती है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।